प्राकृतिक न्याय बोलते हैं हिंदी में। तो कहा जाता है नेचुरल जस्टिस में क्या कहा जाता है कि जब भी किसी को न्याय न्याय किसी को जब दिया जाएगा तो नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बात सुनी जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो फैसला देने वाला व्यक्ति होगा वह क्या होगा? तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब ये है, जैसे राज परिवार में क्या होता था कि आपने शिकायत की किसी जो है कि जमींदार की, राजा साहब ये जो जमींदार जी है ना ये बड़े खराब इंसान है। राजा ने पूछा क्या हुआ भाई? तो आपने कहा कि साहब इनके जो है कि गाय गोरू हमारे खेत में चले आते हैं, पूरी फसल खा जाते हैं। तो जमींदार साहब से राजा ने पूछा बात सही है? तो जमींदार ने कह दिया हाँ साहब सही है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? हमारे तो गाय गोरू सभी घर खेतों में जाते हैं, तो और तो कोई शिकायत करने नहीं आता, यही आता है ना, ये हमसे जलता है, ये हमारे आदेश नहीं मानता है। हम आपके लिए लगान लेकर आते हैं, लगान वसूल करते हैं, इसलिए हमसे जलता है। राजा ने कहा जो शिकायत लेकर आया उल्टा टांगो इसको। जमींदार की शिकायत करता है। राजा क्या थे? तटस्थ नहीं थे। उन्होंने क्या किया? जमींदार के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन नेचुरल जस्टिस का नियम ये कहता है कि जो फैसला देने वाला व्यक्ति होगा वो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेगा, तटस्थ रहेगा, और जिस केस में मान लेते हैं कोई जज है ना, तो न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में न्याय आपको कौन देगा? जज देंगे। कोई जज अगर मान लेते हैं उनके सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें वह भी शामिल है, मतलब उन पर कोई आरोप लगा है, उनके परिवार का कोई सदस्य है, तो वह जज साहब उस केस से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ताकि न्याय की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। नेचुरल जस्टिस का नियम यह भी कहता है कि जो न्यायपालिका होगी वह क्या होगी? वह विधायिका और कार्यपालिका से अलग रहकर और स्वतंत्र रूप से लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के लिए कानून और नियम के हिसाब से व्यवस्था चलाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम